गुड़ी पड़वा एक नई शुरुआत की कहानी। गांव सूरजपुर में हर साल गुड़ी पड़वा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। इस बार भी तैयारी जोरों पर थी। हर घर में रंगोली बनाई जा रही थी, आम के पत्तों से तोरण सजाए जा रहे थे और लोग अपने घरों के आंगन में गुड़ी स्थापित कर रहे थे। लेकिन इस बार गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी ने बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, क्या तुम जानते हो कि हम गुड़ी पड़वा क्यों मनाते हैं? बच्चे चुप हो गए। वे त्योहार को मनाते तो थे, लेकिन इसकी असली वजह नहीं जानते थे। दादाजी मुस्कुराए और बोले, ये त्योहार नई शुरुआत और विजय का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और लोगों ने उनके स्वागत में गुड़ी फहराई थी। ये दिन फसल के नए वर्ष की भी शुरुआत है। किसान अपनी मेहनत का फल देखता है और ईश्वर को धन्यवाद देता है। ये सुनकर गांव के छोटे लड़के आरव ने उत्सुकता से पूछा, तो दादाजी हमें इस दिन क्या करना चाहिए? दादाजी बोले, हमें इस दिन पुरानी बुरी बातों को भूलकर एक नई और अच्छी शुरुआत करनी चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, घर को स्वच्छ रखना चाहिए और अपने जीवन में नई योजनाएं बनानी चाहिए। बच्चों को ये बात बहुत पसंद आई। उन्होंने तय किया कि इस गुड़ी पड़वा पर वे न केवल घर को सजाएंगे, बल्कि किसी जरूरतमंद की भी मदद करेंगे। गांव के मंदिर में एक बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थीं। आरव और उसके दोस्तों ने मिलकर उनके घर को साफ किया, उन्हें नए कपड़े दिए और गुड़ी पड़वा के पकवान भी खिलाए। अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव के लोगों ने जब ये देखा तो वे भी प्रेरित हुए और यह परंपरा हर साल निभाने का संकल्प लिया। अब हर गुड़ी पड़वा पर वे जरूरतमंदों की मदद करते, पुराने गिले शिकवे मिटाते और खुशियों के साथ नए साल की शुरुआत करते। सीख: गुड़ी पड़वा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि हमें ये सिखाने का अवसर है कि हर नया साल एक नई शुरुआत होती है, जिसमें हमें अच्छाई, करुणा और प्रेम के साथ आगे बढ़ना चाहिए।